हेलो बच्चों, के सर यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग के घनमूल निकालने के लिए आसान से आसान विधि में सिखाएंगे। घनमूल निकालने पहले हम घन निकालने छोटा छोटा एक से कम 9 तक का घन निकाल लेंगे। इसके बाद में इसमें यहाँ पे देखिए, एक का अगर घन देखा जाए तो एक ही होता है। 2 का घन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा हमको 8। 3 का अगर निकाले तो आएगा 27। 4 का निकाले तो आ जाएगा 64। 5 के निकाले 5 का अगर निकाले तो आ जाएगा 125। 6 का अगर निकाले तो आ जाएगा 216। 7 के अगर निकाले तो आ जाएगा 343। 8 का अगर निकाले तो आ जाएगा 512। और 9 के अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 729। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जो एक का जो क्यू है वो एक ही होता है। 2 के करेंगे तो 8 आएगा। 3 के करेंगे तो 27 आएगा। 4 के करेंगे तो 64 आएगा। 5 के करेंगे तो 125 आएगा। 6 के करेंगे तो 216 आएगा। 7 के करेंगे तो 343 आएगा। 8 के करेंगे तो 512 आएगा। और 9 के करेंगे तो 729 आएगा। अब यहाँ पे देखने के बाद ये साथ साथ ये भी देख लीजिए कि जो एक का इकाई अंक इसका एक ही आता है और किसी को भी नहीं आ सकता है। 2 के करेंगे तो 8 आएगा, क्यों? केवल 2 ही में 8 आता है। 3 के करेंगे तो 27 केवल 3 ही में आता है और किसी में नहीं आता है। 4 के करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, केवल 4 ही में आएगा और किसी में नहीं आएगा। 5 के करेंगे तो 5 केवल 5 ही का इकाई अंक आता और किसी के नहीं आता है। 6 के करेंगे तो 6 ही आता और किसी के नहीं। 7 के करेंगे तो 3 आता है, केवल 7 ही में। और 8 के करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा और किसी में नहीं। 9 के करेंगे तो 9 ही आता है और कोई के ही नहीं आएगा। ये पहले आपको 9 अंक आपको याद करने पड़ेगा, इकाई अंक केवल। जैसे मैं यहाँ पे एक अंक हम लिखते हैं 4096। तो 4096 के घनमूल निकालेंगे कि पहले इसको ये समझ लेना है कि घनमूल 3 अंक को अगर हम गुणा करते हैं तबे घनमूल निकलता है। जैसे मैं अगर 3 अंक कोई के भी अगर 3 अंक गुणा करेंगे तो इसमें हो गया 2, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो ऐसा ही हम वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा लगा रहे थे, मगर यहाँ पे हम 3 अंक में हम लगाएंगे। 3 अंक और फिर 1 अंक में जोड़े लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक, और यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि सबसे पहले इकाई साइड से 3 लगा लिए, फिर 1 लगा दिए, 4 रुपये जो लगा। अब यहाँ पे देखना है कि 4 जो है वो किसके घनमूल के अंतर्गत आ रहा है। अगर ये आपको पहले जांच कर लेना कि किसके अंतर्गत आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो एक का क्यू एक ही होता है। अगर 2 के करेंगे तो 8, तो 2 के 8 तो लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसी हो जा रहा है। चलते हमको कम में हमेशा लेंगे तो कम में लेंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखिए तो एक ले लेंगे यहाँ पे 1। अब यहाँ पे ये देखना है कि 6 जो दिया गया है वो किसके घनमूल के अंतर्गत आ रहा है। तो हम अब बताए थे कि 6 का केवल 6 ही होता है और किसी संख्या का इकाई अंक पर 6 नहीं आता है। इस चलते अगर इसको देखा जाए तो 16 का घनमूल हो गया। 16 का घनमूल हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि 15,625 तो इसमें पहले 3 को लगाएंगे, फिर 2 को बचा तो 2 को लगा देंगे।
अब यहाँ पे देखिए जो 15 जो दिया है फिर वही जांच करेंगे, दाएं बाएं साइड से जो 2 को 15 का, इसको पहले देख लेंगे कि किसके घनमूल के अंतर्गत है। तो 15 जो है घनमूल 2 के, अगर 3 के करते हैं तो 27, तो हम यहाँ पे 2 ही का लेंगे, तो 2 हो गया, 2 के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पे जो इकाई अंक इसका 5 दिया हुआ है, इकाई अंक 5 दिया। अब अपने से यहाँ पर देखिए कि जो 5 है इस किस संख्या के घनमूल के आ रहा है, ये आपको यहाँ पे समझ जांच कर लेना। तो अगर देखेंगे तो एक का क्यू एक ही आता है, 2 के करेंगे तो 8 आता है, 3 के करेंगे तो 27 आएगा, 4 के करेंगे तो 64 आएगा, 5 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 के केवल 5 ही आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो ये जो हो गया 15,625 हो गया 25 के घनमूल आ गया, 25 के घनमूल आ गया। और एक आध एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 27 44, तो 27 44 में भी वैसे फिर वैसा ही करेंगे, 3 गो के पहले लगाएंगे, फिर 2 गो, एक जो बचा उसको लगा देंगे, 3 गो के लगाने के बाद जो बच गया उसको लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो 2 दिया गया है वो किसके, 2 के तो आएगा नहीं, क्या 8 होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही का आएगा, तो एक ही का आएगा, तो एक यहाँ पे पहले 8 लिख दीजिए। लिखने के बाद में 4 देखिए, 4 आखिर वो किसके घनमूल के अंतर्गत, जो इकाई अंक है किसके घनमूल के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 के अंतर्गत, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 14 का हो जाएगा घनमूल, 14 का हो जाएगा। और एक आध वो और एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 46 556, 46 556, 46 556, 46 656, सॉरी 656 हो गया, ठीक है। अब इसको पहले, इसको 3 गो का पहले लगा दीजिए आप, और यहाँ पे जो बच गया 2 गो लगा देंगे, अगर 3 रहता तो 3 गो के लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 46 जो है वो किसके घनमूल के अंतर्गत आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग इसको जांच कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 के 27 और 4 के अगर करे तो 64 आएगा, अगर 4 के जो लिए 64 वो बहुत ज्यादा बेसी हो जाए, और हमेशा हमको जो लेना है उसको कम ही लेना है, अगर उसके जितना, अगर 27 दे रहा था तो 27 ले लेते हैं, मगर यहाँ पे तो 46 दिया है, तो 3 के अंतर्गत ही आ रहा है, 4 के करेंगे तो 64 आ जाएगा, यहाँ पे 3 एक अंक हो गया। अब यहाँ पे जो है इकाई अंक यहाँ पे दिया गया 6, तो 6 आखिर देखिए कि किसके इसमें कोई किसका घनमूल किया गया जिसका इकाई अंक 6 आया है, तो यहाँ पे 6 के, ये भी है केवल 6 का ही 6 होता है, तो यहाँ पर जाएगा 36 का हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं, और एक आध एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे 4 7 4 5 5 2, चलिए नहीं रहा, निब खत्म का हो गया इसमें। सैतालीस 4, देखिए इसको फिर वैसा ही यहाँ पे
तीन अंक का पहले इधर से लगाएंगे इकाई तरफ से, और फिर यहाँ पे 3 अंक लगाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया 474, थोड़ा सा बड़ा है इसमें, तो दे दिया गया 474। अब यहाँ पे देखिए कि जो 474 है और किसके घनमूल के अंतर्गत आ रहा है, तो 7 के अगर देखें तो आ जाता है 343। अब 8 के देंगे तो 512, तो 512 474 से अधिक हो जा रहा है। इस चलते हम लिखेंगे ज्यादा नहीं, यहाँ पे 7 के लिख देंगे, कम ही लेना है, तो 7 का हो गया। अब 7 का हो गया। अब इकाई अंक यहाँ पे दिया गया है वो 2 है, तो अभी इसमें चेक कीजिए कि किस संख्या का घनमूल है जिसका इकाई अंक 2 आया है। तो देखेंगे 1 का तो 1 ही होता है, 2 के करेंगे तो 8 है, 3 के करेंगे तो 7, 4 के करेंगे तो 4 आएगा, 5 के करेंगे तो 5, 6 के करेंगे तो 6, 7 के करेंगे तो 3। तो यहाँ पे 8 के यहाँ पे आ रहा है 2। तो यहाँ पे जो घनमूल हो जाएगा वो 72 का हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 78 का हो जाएगा। 78 का इसका हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे में 74,088, इसमें भी 3 को पहले लगा लीजिए, 3 और 2 को। तो यहाँ पे फिर 74 जो देखिए कि किसके घनमूल के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 64 4 का ही आएगा, 3 के तो आएगा, 5 के 125 तो 125 नहीं, यहाँ पे 4 का अंतर्गत हो। तो अगर निकाले तो आएगा यहाँ पे 4 के आ जाएगा, 4 के। और यहाँ पे इकाई अंक यहाँ पे 8 दिया गया है, 8 यहाँ पे देखेंगे कि किसके दिया गया है, 8 किसके अंतर्गत है, 2 के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे 2 के क्यों 8 होता है, इस चलते यहाँ पे 2 का आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 42। तो 74,088 जो है वो 32 का घनमूल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगर बच्चों अगर आप लोग के अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट और साथ साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।